भाव का वो काम हूँ मैं और भाव ही के सार है। भाव से मुझको बझे तो भव से बेड़ा पार है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मुझे भाव से बजते हैं, भाव से पुकारते हैं, मैं उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ। नमस्कार, आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कृष्ण कथा सुनाने वाला हूँ। बहुत सुंदर कथा है। इसमें प्रसंग है विदुर जी का, विदुरानी का। किस प्रकार विदुरानी ने अपने भाव प्रकट किए और इतने प्रेम में मगन हो गई कि उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं छिलका खिला रही हूँ। तो जब श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए शांति दूत बनकर, तो दुर्योधन ने बहुत स्वागत किया और कहा, अंदर पधारिए, मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन अपने हाथ से बनाए हैं आपके लिए। तो मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन करने का तो कोई प्रश्न नहीं है। मैं भोजन आज कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज तो श्रीमान जी विदुर जी के घर जो मेरा निमंत्रण आया है, उसी समय विदुर जी बैठे थे। सोचा कब निमंत्रण दिया, मेरी तो इनसे बात भी नहीं हुई। और सभा में कहते हैं कि मेरे घर निमंत्रण। विदुर जी ने कन्हैया से इशारे में पूछा, भगवान ने इशारा कर दिया, चुपचाप बैठे रहिए, हम जो कहते हैं ठीक कर रहे हैं। अब विदुर जी तो सभा छोड़कर चले गए। सोचा क्या भरोसा कन्हैया का, सीधे मेरे घर आ गए तो कुछ व्यवस्था भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने हंसकर कहा, विदुर जी के घर आपका निमंत्रण, नहर रहने दो कन्हैया, अपने खाने का तो ठिकाना है नहीं, आपको क्या खिलाएंगे। कृष्ण बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं है। जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था की होगी। एक बात ध्यान दें, जैसे लोग मंदिर में जूते उतार कर जाते हैं, वैसे ही भगवान जब भक्त के घर जाते हैं तो चढ़ पादुका उतार कर जाते हैं, नंगे ही पांव जाते हैं। भगवान की दृष्टि में भक्त का घर भी मंदिर के समान ही। मेरे प्रभु नंगे पैर ही चले विदुर जी के घर। प्रभु द्वार पर जाकर जोर से साकर खटखटाते हैं, खोलो। विदुरानी ने दरवाजा खोला और बोली, पधारो न केशव। प्रभु जैसे ही उनकी दिव्य पर्णकुटी में पधारे, विदुरानी सोचती हैं, कहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, क्या बिठाऊं। लकड़ी का पट्टा लेकर आए तो यहाँ विराजिए प्रभु, ये जगह शुद्ध नहीं है, यहाँ विराजिए। पूरे आंगन में मेरे गोविंद को नचा दिया। एक कोने में पट्टा को उल्टा बिछा दिया और गोविंद ने देखा ही नहीं कि उल्टा है कि सीधा। वो बैठ गई और अपने पेट पे हाथ फिराकर बोले, काके जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा। विदुरानी बोली, आपको भूख लग रही है, काका जी आ रहे होंगे, कुछ न व्यवस्था तो मैं करूंगी, तब तक आप फल पाइए। विदुरानी के लिए आई, प्रभु को गोविंद को भूख लगी है, कन्हैया भूखा है, प्रेम में पागल हो गई। प्रेम में ऐसा दिव्य भाव जागृत हुआ कि कन्हैया के सामने पत्थर बिछाई, कदली के छिलके उतार उतार कर पत्थर पर धरती जावे और फल को दूर फेंकती जावे। भगवान बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। 1 छिलका खाया, 2 छिलका खाया, 10 छिलके खाए, प्रेम में आकर तकरीबन 45 छिलके खाए। छिलकों को खाए, बोले, काका जी बहुत मीठा है, ये तो बहुत मीठा है। विदुरानी बोली, लाला आपको मीठा लगा तो ये जरूर मीठा ही होगा। वैसे मैं अपने हाथ से जल देती हूँ इन वृक्षों में, फल मीठे लगे। गोविंद को सुनकर विदुरानी को और आनंद आया। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी के हाथ में कमंडलों में दूध है, कटोरी में माखन मिश्री है और भी कई प्रकार के माखन पकवान हैं। तो विदुर जी ने भीतर आकर देखा कि भगवान तो छिलका खा रहे हैं, फल दूर पड़े हैं। पत्नी से बोले, ये क्या किया? आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में द्वारका जी पधारे, पहली बार मेरे गोविंद का इस कुटिया में आगमन हुआ, इन्हें तुम छिलका खिला रही हो। विदुरानी का ध्यान भंग हो गया। पहले तो प्रेम में पागल हो रही थी और बोली, ओहो मैं तुम्हें छिलका खिला रही थी, कन्हैया मुझे क्यों नहीं बताया। वास्तव में प्रभु का ध्यान भी अभी ही भंग हुआ था। प्रभु ने भी छिलका देखा और बोले, ओहो क्या हम छिलका खा रहे थे।
काके जी हमें नहीं मालूम केला था या छिलका, हम तो इतना जानते हैं जो कुछ खिलाया इसमें काके जी का अनुराग और प्रेम है। विदुर जी बोले क्षमा करें कन्हैया, हम लोग इतने ना समझ हैं। आपका कुटिया में आगमन हुआ और हमने आपको छिलका खिला दिया। थोड़ा सा लड्डू खाओ। और गोपाल गोविंद के मुंह में जैसे ही लड्डू खिलाया, थोड़ा सा लड्डू खाकर गोविंद ने विदुर जी के हाथ पकड़कर कहा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, जो स्वाद उस छिलके में था वो इस लड्डू में नहीं है। कृष्ण भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं विदुर से, विदुर जी से कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बचे तो भव से बेड़ा पार है। यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर जी के घर जाकर छिलके क्यों खाते? परमात्मा कभी ये नहीं देखते कि जी किस बिरादरी से, परमात्मा ये नहीं देखते कि जी कितना योग्यतावान है, परमात्मा ये नहीं देखते कि जी कितना बड़ा मेरा स्वागत कर रहा है। परमात्मा तो सिर्फ उसके भाव को देखते हैं कि इसके अंदर कितना प्रेम है, कितना अनुराग है। तो परमात्मा भाव से जो भाव होता है, अनंत भाव होता है, ऐसे श्रेष्ठ भाव होता है कि सब कुछ प्रभु को करते हुए भी और कुछ न समझे, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी, प्रभु मुझे क्षमा करें। ऐसे सुंदर भाव जब प्रभु के लिए होते हैं तो परमात्मा उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर भावों को प्रभु के सामने से प्रकट करें और उन्हें ऐसे भावों से प्रसन्न करें कि परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाए। तो मेरे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।